अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। तो हम बात कर रहे हैं आज क्लास 10th की, इसका जो गेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर, उसकी मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो वर्ब्स को लेकर आता है। इंसर्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसमें किस तरीके से एक्सरसाइजेज आते हैं वो सब मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो एक्सरसाइज जो है वो हमें इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपने इस्तेमाल करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो जो हमें वर्ब है, वर्ब की बात करनी है असल में। देखो बेटा, अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से हम वर्ब को यूज करते हैं। अगर हम देखेंगे तो वर्ब की खासियत जो है, हमारे पास जो वर्ब है, तो वर्ब की बात करेंगे तो ये रहा हमारा पास वर्ब जो है। इसको लेकर अगर बात कर लें तो उसके बाद वर्ब के अलग से टाइप्स आते हैं हमारे पास। इसके दो टाइप्स आते हैं, यानी कि जैसे कि आपके सामने है, एक तो होता है मेन वर्ब्स, दूसरा आपके साथ होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में और एक चीज होता है, आपके साथ होता है यहाँ पर मेन ऑक्सिलरीज, और यहाँ पे आपके साथ होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। मेन ऑक्सिलरीज में आपके 2-3 फॉर्म्स हैं, डू पे एक फॉर्म बनती है, हैव पे एक, और बी पे एक फॉर्म बनती है। इस तरफ से देखें तो आपका जो मेन वर्ब है उसके अलग से फॉर्म्स बनते हैं। खैर, हमें वो चीजें ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़नी है, मैं थोड़ा सा चार्ट आपको बताता हूँ। नेगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है, तो अभी हमें इस चीज की डिटेल की जरूरत नहीं है, नेगेटिव फॉर्म क्या होता है। मेन हमें जरूरत जो है, जो आपका ये क्वेश्चन आता है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इसकी जो मेन डिटेल है बेटा, वो हमें बस यहाँ से देखनी है। एक तो हमारा मेन वर्ब का फॉर्म आता है, दूसरा हमें ये जो यहाँ पर है ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब जो है, इसको देखना है किस तरीके से। अगर इस मेन वर्ब की बात करें तो मेरे पास ये है, आप जरा देख सकते हैं उसको स्क्रीन पर रहा आपके, ये किस तरीके से वर्ब की बात होती है। यहाँ फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, नॉन फाइनाइट्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारा जो आपके साथ से ये स्क्रीन पे बना हुआ है, इस पे देख लें तो सारा कुछ जो है, ये तो बैकग्राउंड होता है किसमें, जो हमें वर्ब को यूज करना है। मतलब कि इसके बैक में जो हमें नॉलेज होनी चाहिए, किसके वर्ब के बैक में जो नॉलेज होनी चाहिए वर्ब पे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमें अच्छे से आ जाएगा। देखो बेटा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको नहीं आता। मैं हूं ना आप लोगों के लिए, तो मैं कर लूंगा ये आपको बहुत ईजी, ताकि आप लोगों को ये आ जाएगा। ये मार्क्स 3 आप ले लीजिए मेरे यहाँ से, आपको तो ये आ जाएगा डेफिनेटली जब हम करेंगे बात। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से इसका मोड होता है, क्योंकि वर्ब जो है, ये वर्ब आपको टेंस में भी काम आता है, और यही वर्ब आपको यहाँ फॉर्म्स में भी काम आता है। यही वर्ब आपको बताता है कौन सा प्रेजेंट है, पास्ट है, और इसी वर्ब के साथ हम बात करते हैं। खासकर अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बात होता है कि ज्यादातर वर्ब को ही छेड़ा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है। खैर, चलिए हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो बेटा, हमारे पास 7 जो इन्होंने एक्सरसाइजेस दिए हैं, या 5 दिए हैं, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये पांचों के पांचों में डिस्कस कर लूंगा। 5 जो है एक्सरसाइजेस हैं, इसमें डिस्कशन कर लेंगे तो ये पता चलेगा हमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्शिद है, ये इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों इसमें से एक तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ जाएगी। अगर इसमें से तो नहीं आएगी, लेकिन दूसरा कुछ इसी प्रकार का होगा, वो आपने पढ़ना है, तो उस लिहाज से ये एक्सरसाइज जो है आ जाएगी। चलिए, अर्शिद लुक, ये हमें डैश में, ब्रैकेट में उन्होंने पहले ही कहा कि जो ब्रैकेट में वर्ब है इसको इंसर्ट कीजिएगा। और किस तरीके से, ये जो करेक्ट फॉर्म है इसको समझ लेना उधर क्वेश्चन को। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है। वर्ब खुद एग्री करता है तब जब ये सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, तब ये सही फॉर्म में है, तो वही असल में फॉर्म होगी करेक्ट फॉर्म। जब ये सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा तब सही फॉर्म होगी। अगर ये एग्री नहीं करता तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बन गई। तो मेन रीजन है, वर्ब के बारे में हमने जानकारी जरूरी है, तो वो मैंने बता दी। हाँ, वर्ब के बारे में अगर डिटेल से पढ़ना है तो एक्चुअली आपको यहाँ चैनल पे वीडियोस पड़े हैं, उनको देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, किस किस बच्चे को अगर मतलब इस तरीके से समझ नहीं आता, तो रिसेंटली मैंने इसका कश्मीरी लैंग्वेज में जो है वो अपलोड किया है, उसके 2-3 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, आप वो देख लीजिएगा यूनिक एडोकेयर पे, तो वो अवेलेबल है। फिलहाल बात कर रहे हैं हम वर्ब की। वर्ब हमारे पास यहाँ पर लुक है, यहाँ पे कैच है, और यहाँ पर क्लाइंब। 3 वर्ब्स है। फिलहाल देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। अर्शिद डैश लुक आउट ऑफ द डोर, ही डैश, फिर है कैच साइड ऑफ द बोर्ड बियरिंग द स्टेशन नेम, ही डैश क्लाइंब आउट स्लोली। अब कैसे पता चलेगा एक स्टूडेंट को
बेटा किस तरीके से पता चलेगा आपको कि क्या करना है अब इसको? या तो आप तुक्का लगाओगे, एक्सेप्शनल केस में कर लोगे इसको, या अगर आपको रूल मालूम है तो कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ, देखिए अर्शिद लुक आउट ऑफ द डोर, तो अगर मैं सीधे बताऊं तो ये बेटा जा रहा है हमारा पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस जा रहा है। तो जब पास्ट सिंपल की बात कर लेते हैं तो हमारे पास वर्ब टू यूज में आ जाता है। वर्ब टू जब यूज में आता है तो क्या आ जाएगा? अर्शिद लुकड, वर्ब टू इसका लुकड है, अर्शिद लुकड, अर्शिद लुकड आउट ऑफ द डोर, ही डैश काट या कैच जैसे है, लेकिन ही कैचड, सेकंड फॉर्म यहां वर्ब की लगनी है, कैच, कैचड और कैचड। ही कैचड द साइट ऑफ बोर्ड बियरिंग द स्टेशन नेम, ही क्लाइंबड आउट स्लोली, तो थर्ड ये जो ईडी फॉर्म लगनी है क्लाइंबड। और यहां पर बात आती है और एक चीज की, जो बियरिंग है, क्योंकि इंग फॉर्म जो है, इंग फॉर्म हमें कंटिन्यूअस में यूज आती है, इसमें आती है कंटिन्यूअस टेंस में यूज आती है, लेकिन इधर ये कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं करता है। यहां पर जो ये बात कर रहा है ये जेरंड यहां पर है, क्योंकि जब आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ोगे तो वहां जेरंड की बात आती है। बट अगर ये चीजें हैं तो इसमें डिटेल से फिर वर्क पढ़ना है। फिलहाल आप एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो इसमें ध्यान रखो किस तरीके से करना है। ये हमारा सिंपल है, पास्ट सिंपल जो हमें दिया गया है टेंस सेंटेंस, इसमें हमने करना था तो वर्ब हो गया इसमें ये। अभी दूसरी जो पैसे यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर भी ऐसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया है, इसमें भी करेक्ट फॉर्म वर्ब करनी है यूज। तो हमारे पास वर्ब क्या है, या इन्होंने स्ट्रगल दिया है, फिर हमारे पास फ्री है, उसके बाद हमारे पास प्रॉम्प्ट है। तीन वर्ब्स यहां पर भी है, क्या करना है वर्ब्स के साथ? देखिए इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ फेथ। अब जब यहीं पर हम नजर डालते हैं इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ फेथ, जब इधर नजर डालते हैं वाज हमें बता रहा है। देखो बेटा मैंने ऑफलाइन क्लासेस में, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो मैं कहता हूं बच्चों को सीधे कि देखो ये अल्फाबेट जो है या ये अल्फाज जो है ये बातें करते हैं, ये मुझसे बातें करते हैं। अगर बेटा आपको समझ नहीं आता लेकिन मुझे इनकी लैंग्वेज समझ आती है, मुझसे बात कर रहे हैं तो ये बातें करते हैं हमसे, हम लोगों को बस पता होना चाहिए। देखिए वाज बोलता है मैं पास्ट का हूं, तो अगर ये पास्ट का है तो चलिए पास्ट की बात कर लेते हैं, ये पास्ट में कुछ होने जा रहा है। दैट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, अब पता चला हाँ फ्रीडम स्ट्रगल जब हो गई थी 1947 में, तो पिछली ही बात है, पास्ट की बात है। ए होल लॉट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स डैश, उसके बाद है हमारे पास स्ट्रगल। जब पास्ट की बात है, मैंने पास्ट में बोला कि वर्ब टू लगना है, मैंने जब पास्ट की बात करी तो वर्ब टू लगना है, ये हमारा पास्ट है। तो यहां पर क्या है, पास्ट की बात हो रही है, स्ट्रगलड आ जाएगा, फिर द फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगलड, ईडी फॉर्म लगनी है, स्ट्रगलड टिल दे शेड द लास्ट ड्रॉप ऑफ देयर ब्लड एंड फ्रीड इंडिया, FREED, फ्रीड इंडिया फ्रॉम क्लचेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। फेथ डैश प्रॉम्प्ट है तो प्रॉम्प्टेड आ जाएगा, फेथ प्रॉम्प्टेड द ग्रेट अलेक्जेंडर टू मार्च अलोंग विद द ट्रूप्स टू कनकर द होल वर्ल्ड। तो जब यहां बात करते हैं तो पता चला हमें, जब पास्ट की बात है, पास्ट टेंस है, तो इसमें हमारा वर्ब जो है ये सेकंड फॉर्म में जाना है, तो हमें पता चला। देखो बेटा इसमें मूड हमें पता जरूरी चलना चाहिए, सेंटेंस का मूड क्या है। इसमें ये प्रेजेंट यूज करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करता है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करता है, वो चीजें हमने पता लगानी जरूर होती है। खैर बच्चे को समझ नहीं आता इसलिए मैं आपके सामने ये डिटेल में रख रहा हूं, इसको आप देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा। देखो अभी हमारे पास ये जो थर्ड वन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए तीन में तीन मोड, यहाँ पर तो अभी पास्ट सिंपल की बात चली। अब आने वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, यहाँ पर बात चल रही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द अदर डे वी डैश डिस्कस द सेटिंग अप ऑफ ए डिबेटिंग क्लब इन आवर सोसाइटी, इन आवर स्कूल, सॉरी। तो अगर बात कर लेंगे यहाँ पर दूसरे दिन, यहां अभी आपको समझ नहीं आता क्या करना है, तो आगे जो आपका सेंटेंस है ये आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, मैंने कहा ना अभी बातें कर रहे हैं। आपका डिबेटिंग है, यहाँ पर इंग फॉर्म है, आपका सेटिंग है, यहाँ पर इंग फॉर्म है, सेटिंग है। तो ये दोनों इंग फॉर्म जो आपसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ तो बात है जो कंटिन्यूअस की बात है, कुछ तो बात है जो कंटिन्यूअस की बात है। चलिए आगे चलते हैं। वी डैश अबाउट द क्लब एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो हमने क्लब की बात करी है, अबाउट द क्लब जब हमने बात करी है तो इसका मतलब पास्ट की बात करी है। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स,
कितने स्टूडेंट्स उसमें। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, ये बी फार्म हमें यूज करना है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फिर से, ये बी फार्म पे मैं बात कर लूंगा वापस में आके। अब पता चला कि ये जो टेंस है, ये जो यहाँ पर इन्होंने हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं करेक्ट फॉर्म लेकर, ये जो है ये पास्ट की बात। अब क्या लगना है वो मैं बात करूंगा। पास्ट की बात है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में क्या करना है, देखो द अदर डे वी डिस्कस है, जब कंटिन्यूअस में तो इंग फॉर्म आ जाएगी डिस्कसिंग। अब वो यहाँ पर हमारे पास प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब जाना है, प्लूरल वर्ब जाएगा सीधे। इसमें क्या है, वी वर डिस्कसिंग जाएगा, वी वर डिस्कसिंग। देखो बेटा, अगर आपको मूड इसका पता नहीं चलेगा तो आप यहाँ पर वायर नहीं डाल पाओगे, आप डायरेक्टली डालोगे डिस्कस्ड या डिस्कसिंग, वायर तो आपके जहन में नहीं आएगा, लेकिन मूड पता चलने के बाद वायर जहन में आ जाता है। The other day we were discussing the setting up of a debating club in our school. We dash talk है फिर, तो हमने बात करी है, तो हमने जब बात करी है तो इसका मतलब यहां पर भी वही वायर लगना है, वही वायर। टॉकिंग हम बात कर रहे थे किस पर, अबाउट द क्लब एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास बी फार्म वर्ब लगाना है, तो जब मैंने अभी बात छेड़ी थी बी फार्म की, तो बी फार्म पे वापस चलते हैं। ये रहा आपका बी फार्म, बी फार्म ऑफ वर्ब। इसमें बी में आपको यहां पर आ जाता है इज, आ जाता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये चीजें आ जाती हैं इसमें। इज फिर से याद रखो, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। तो ये जब आते हैं तो इसी में से तो एक आएगा यहां पर, क्योंकि ये इसने कहा कि बी फार्म आना है, इसने यहाँ पर क्या है कि बी फार्म आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो बी फार्म में हमारे पास इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वर आता है, बीन, बीइंग, ये बी फार्म में आ जाते हैं। और कहाँ कहाँ क्या लगता है यूज मैंने बच्चों को बता दिया ऑफलाइन में, तो वीडियोस भी अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा। फिलहाल इधर तो बी फार्म में लगाना है। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा फिर, बी फार्म में तो वायर आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स है। अब कौन सा वर्ब लगना है, प्लूरल वर्ब लगना है, तो वायर लग जाएगा। स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड इन इट, कितने स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड है इसमें। तो अब पता चला ये जो ये वाला पैसेज है, पहले तो पास्ट सिंपल में दिया, फिर हमने किस में दिया, पास्ट कंटिन्यूअस में इन्होंने दिया, या पास्ट में दिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसमें दे दिया ये पैसेज। क्योंकि इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये जो पैसेज हमने पढ़ी है, ये जो हमने डिस्कस किया, ये जो हमने पॉइंट पढ़ा, इसमें से इन्होंने क्या किया था, यूज कंटिन्यूअस वाली बात करी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है इसमें ये वाला कर लेते हैं। यहां पर भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने बता दिया। देखो बेटा, मैंने बता दिया करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। वर्ब तभी करेक्ट फॉर्म में आ जाता है जब ये सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। जब ये सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करेगा, ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है। चलिए ऑन संडे की बात करते हैं। ये कहता है कि ऑन संडे, यहां पर भी बात कर रहा है, देखो ये भी सिंपल पास्ट की, पास्ट जो है सिंपल पास्ट है, यहां पर भी एक सिंपल पास्ट है, दूसरा इसमें परफेक्ट की बात चल रही है। देखिए, ऑन ए संडे इन द स्प्रिंग ऑफ 1981, एक संडे को स्प्रिंग में 1981 में क्या कहते हैं, डगलस एडम्स रोड, मैंने कहा पास्ट सिंपल के, राइट रोड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, राइट रोड रिटन, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, इसका मतलब पास्ट है, इसका मतलब ये पास्ट है। ओके, ए लेटर टू कैन वेलिश, उसने कैन वेलिश को एक लेटर लिखी। इन लेटर ही डैश थैंक्स वेलिश फॉर द बुक डैश सेंड हिम। अब क्या कहता है कि इन द लेटर ही थैंक्स लिखा है, थैंक लिखा है, तो जब पास्ट की बात है तो थैंकड आना है। ही थैंकड वेलिश फॉर द बुक, किस बुक के लिए, विच ही हैड सेंड हिम, इसने सेंड लिखा है SEND, तो सेंड है, विच ही हैड सेल्फ फॉर द बुक ही हैड सेंड हिम, या हैड सेंड हिम, आप हैड सेंड कर दीजिए, ही नहीं, ही तो आप यहाँ पे ही कर लेगा, इसने प्रोनाउन की इधर बात करी है, तो चलिए आप हम हैड ही कर लेते हैं, हैड, और इसकी फॉर्म चेंज करते हैं सेंट, सेंट हिम। ही रोट हाउ, उसने लिखा ही रोट हाउ ही कम टू राइट हिज बुक अबाउट द यूनिवर्स, राइट हिज बुक अबाउट द, इधर बुक लिख लीजिएगा, इधर बुक लिख लीजिए, राइट हिज बुक अबाउट द, राइट हिज बुक। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम, ही हैड कम टू नो, इसने यहां पे
हम हैड यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको डालना चाहिए था हैड, इसमें नहीं डाला है, मे बी ये कंप्यूटर एरर होगी, लेकिन यहाँ पर हैड होना चाहिए था। ही रोट अबाउट हाउ ही हैड कम टू राइट अबाउट हिज बुक विच इज अबाउट यूनिवर्स। सो यहाँ पे हमें पता चला, इस वाले पैसेज में क्या पता चला कि ये जो पैसेज है ये पास्ट सिंपल में है और बाद में परफेक्ट में जा रही। हो गया ये। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये सडनली की बात करते हैं। और ये वाला जो है ये सडनली, इसमें खास चीजें जो है ये भी पास्ट सिंपल पे है। देखो ये जो सारी हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं ये पास्ट सिंपल की बात है, तो मे बी इसी में से आ जाएगा आपको, क्योंकि उन्होंने दिया है, मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो मान सकते हैं इसमें से डेफिनेटली एक आ जाएगा, तो ध्यान रहिए। सडनली द बशेस, अब यहां पर रसल है, सडनली द बशेस, रसल है। आगे चलते हैं, अभी पता नहीं चला क्या हो। देखिए अभी गैस मत करो क्या लगेगा इधर, पहले पैसेज पढ़ो। फादर वुल्फ ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड, अब लगा पता इधर ये कौन सा वर्ब यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज है, ड्रॉप, ड्रॉप्ड। इसका मतलब अगर ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है तो प्रोबेबिलिटी में है। फिलहाल मैं पहले ही बताता यहाँ पर रसल आ जाएगा, लेकिन मैं पहले आपके हिसाब से यहाँ पे आ जाऊंगा वापस रसल पे। तो यहाँ इसकी जो बात चलेगी, जब इधर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी। जब सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी तो इसका मतलब ये था कि ये पास्ट सिंपल की बात कर रहा है। ओके, तो फिर सडनली द बशेस रसल्ड, फादर वुल्फ ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड, फादर वुल्फ ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड। अब क्या कर रहा है, अब ये आगे जो पैसेज हमारी जा रही है सिंपल या परफेक्ट में जाएगी, प्रेजेंट सिंपल में जाएगी या प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगी या पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। टू द ग्राउंड डैश प्रिपेयर टू लेफ्ट एट द प्रेडिएटर। अब जब फादर वुल्फ वहां पे रुका तो वो क्या कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है। जब तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर इंग फॉर्म आ जाएगी, है तो ये पास्ट की बात, पास्ट में ही वो कंटिन्यूअस की बात कर रहा है कि वो उस टाइम पे कंटिन्यूटी में था कि वो, ताकि वो इस पे झपड़ मारे, किस पे, प्रेडेटर पे जो वहां पे आया था। अब डैश करता है, फिर होल्ड ऑन है, फिर होल्ड ऑन है। तो होल्ड इधर क्या है, हमने इसको ठीक करना है तो हम कैपिटल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर होल्ड ही आना है, क्योंकि ये कोई बताता है, दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स। होल्ड ऑन, रुक जाइए। कौन कहता है, मदर वुल्फ कहती है होल्ड ऑन, रुक जाइए। इट इज अ मैन कब, इट इज अ मैन कब, होल्ड ऑन, इट्स अ मैन कब। अब क्या है आगे, डैश इट, फिर हमारे पास बी फॉर्म वर्ब, फिर से आया बी फॉर्म। अब क्या लगना है यहाँ पर, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इसमें से कोई एक लगना है। डैश इट, अब जब पास्ट की बात है तो पास्ट में क्या करते हैं यूज, या तो हम वाज करेंगे या तो वेर करेंगे। इट के साथ तो वाज लगना है तो इट वाज लग जाएगा। इट वाज, इट वाज ए लिटिल बेबी हु जस्ट लर्निंग टू वॉक। हो गया यहां तक। ही डैश लुक इनटू फादर वुल्फ्स फेस। अब क्या आ जाएगा, ही डैश, अब जब पास्ट की बात है तो लुक का लुकड हो जाएगा। ही लुकड इनटू फादर वुल्फ्स फेस, उसकी तरफ जब देखा। एंड लाफ के बजाय लाफड आ जाएगा, ही लाफड, फादर वुल्फ, फिर क्या आ जाएगा, तो पास्ट की चल रही है, पास्ट में बात चल रही है, परफेक्ट की साथ साथ में चल रही है इसके साथ, फादर वुल्फ। फिर क्लोज के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको भी सेकंड फॉर्म में लाते हैं, क्लोज्ड करते हैं। फादर वुल्फ क्लोज्ड, क्लोज्ड हिज जॉज ऑन द चाइल्ड्स बैक एंड डैश, कैरी है वो कैरी को कैरीड कर दो, एंड कैरीड हिम, एंड कैरीड हिम टू मदर वुल्फ एंड, फिर है ले का भी सेकंड कर लेंगे, लेड हिम, LAID, लेड हिम डाउन अमंग हर कब्स। ऐसा समझ बात। जब देखो बेटा, अब मैं इन शॉर्ट में नटशल में आपको बताऊं, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो जल्दी में आप मतलब हसल बसल मत कीजिएगा इसको। क्वेश्चन पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, ये एक्सरसाइजेस हैं, ये 5-6 हैं, हमें इसको पढ़ो। पहले मूड समझो इसका क्या है, ये कौन सा टेंस में जा रहा है हमारा वर्ब जो है। क्योंकि देखो बेटा, मैंने बड़े अच्छे से बच्चों को पढ़ाया है ऑफलाइन में कि किस तरीके से वर्ब्स जो है आपके साथ बातें करते हैं। वर्ब बिल्कुल आपको पता चलाता है,
वर्ब के जरिए से बिल्कुल आपको पता चलती है कि कहाँ पर है, यानी कौन से वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ। मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। मेन वर्ब आपको डायरेक्टली बोलता है कि मैं कौन से फार्म में हूँ। जब जिस फार्म में है उसी फार्म में आपका ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इसी फार्म के अकॉर्डिंगली काम करता है, क्योंकि मैंने दिखाया है, मैंने बताया भी है वीडियोस में, ये इसी अकॉर्डिंग काम करता है। अगर ये पास्ट में है तो पास्ट की बात करेगा, यहाँ से अपने पास्ट के लिए एक ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। मतलब गारज मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स के साथ अच्छे से चलता है। बाद में ये एग्री करते हैं सब्जेक्ट के साथ, जब सब्जेक्ट के साथ एग्री करते हैं उसके बाद में हमारा वर्ब सही हो जाता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसपे हमने बात करी है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने बात की है हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे यूज करना है। ये पांचों जो है आप इसी तरीके से यूज कीजिए, इंशाल्लाह इसमें से एक तो आ जाएगा तो आपको अच्छे से ही वो आ जाए, ताकि आपका क्या हो जाए, ताकि आपका जो पेपर है आपको बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आने वाला जो है उसके हम बात कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं। चौथा हमारा ये क्वेश्चन जाएगा, ये मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा बाकी डिटेल्स। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा बन जाएगा। 21 मिनट का हो गया है कि यहाँ तक तो आते आते पता नहीं कितने बच्चे आ जाएंगे पूरे 21 मिनट तक, बाकी तो नहीं आ जाएंगे, है ना। चलिए, रब रखा बेटे, रब के हवाले, दुआ में याद रख लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।